हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, हमने पिछली क्लास में बहादुर बिट्टो के बारे में पाठ पढ़ा था और अब हम इस पाठ में इसके प्रश्नोत्तर को करने जा रहे हैं। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं और साथ में समझते हैं कि हमें क्या बोला गया और क्या बताया गया है। तो पहला जैसे लिखा हुआ कहानी में ढूंढो, तो कहानी से ढूंढो मतलब क्या लिखा कि शेर किसान से क्या लेने गया था। तो हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर वहां करते हैं। ठीक है, लिखा है कहानी में ढूंढो। तो पहला प्रश्न था शेर किसान से क्या लेने गया था। तो शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। ओके, पहला जो प्रश्न था कि किसान से शेर क्या लेने गया था, तो उस किसान से शेर बैल लेने गया था। दूसरा प्रश्न है शेर ने बिट्टो बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया था। सो आंसर है इसका कि बिट्टो ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था। ओके, पगड़ मतलब आपको पगड़ी की बात की गई जो सर पे बांधते हैं, और उसके हाथों में दराती दराती इन द सेंस कि ऐसे एक चाकू जो फसल के काटने में काम आते हैं, दराती भी थी उसके। उसने किसान से कहा कि तूने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इसीलिए शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया था। मतलब कि जैसे कि वहां गया तो शेर किसान से बिट्टो कह दिया कि अरे किसान तूने कहा था, जैसे कि हम लोग चैप्टर में पढ़ा था, अरे किसान तूने तो कहा था कि तूने 4 शेर को फांस रखा, बट यहाँ तो एक ही है। पर कहता कोई बात नहीं, चलो एक ही शेर का नाश्ता, मतलब नाश्ते में एक ही शेर मेरे लिए काफी है। इसलिए वे शेर बिट्टो को राक्षस से समझ लेती है। अगला प्रश्न आपका इसी तरह से तीसरा, बैल की जान कैसे बच गई। तो बैल की जान बिट्टो के उपाय से बच गई। उसने धैर्य से काम लिया। शेर ने बिट्टो को 4 शेरों का नाश्ता करने वाली राक्षसी समझ लिया और भाग गई। मतलब जो बिट्टो थी उसने कहा था कि मैं 4 शेरों का नाश्ता करती हूँ, तो उसे लगा कि ये राक्षसी है और उसको राक्षसी समझकर वहां से वो भाग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। अगला है कि तुम्हारी जवाबी क्या है, इसको देखते हैं एक बार कैसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे कुछ शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों का अपने शब्दों में लिखो। तो क्या अर्थ है इसका, एक बार इसको देखते हैं। हम पढ़ रहे कि तुम्हें कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, रेखा खींची हुई है। ठीक है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो पहला प्रश्न था कि बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। जो बिट्टो जो थी घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई, मतलब कि जो बिट्टो थी घोड़ों पर सवार हो गई थी, तो उन्होंने लिखा कि घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई। अपने शब्दों में लिखना था बच्चों, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो जैसा आपको लगता है। इसी तरह से अगला है कि तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तो आगे घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। ओके, तीसरा इसी तरह से आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। तो आज क्या लिखा है कि एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया, मतलब कि उसको अपने शब्दों में लिखा है। पाला पड़ जाना इन द सेंस कि उसके मतलब कि आमना सामना होना। ठीक है, इसी तरह से चौथा, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ठीक है, तो उत्तर आपके हाथ अगर बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ओके, मतलब आपके हाथ अगर बैल ना लगे तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, बिल्कुल। ठीक है, वो शेर से जो भेड़िया बोलकर लेकर आता है उसको, वो अपनी बातों को बता रहा है। अगला है आपका पांचवा, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो किसान के शेर को, मतलब किसान ने शेर को देखते ही होश हवास, अब किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लिखना चाहिए कि किसान ने शेर को देखते हुए उसके होश हवास गुम हो गए। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो कि किसान ने शेर को देखते हुए उसके होश हवास गुम हो गए। ठीक है, इस तरह से आप कर लोगे। ओके, प्रश्न है कि शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िया का क्या हुआ होगा। सो आंसर है कि शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। जब शेर डर कर भाग
तो भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ गया। उसके साथ बुरा हाल हो गया होगा, वह बुरी तरह जख्मी हो गया होगा। मतलब जैसे पूंछ से पूंछ बांध रखा था, तो जब शेर भाग रहा था तो भेड़िया भी उसके पूंछ से घसीटता हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से उसके बुरे हाल मतलब जख्मी हो गया और उसका बुरा हाल हो चुका होगा। ओके। सो दूसरा प्रश्न है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर किसान के पास 2 बार गया था। पहली बार तो वो बैल लेने गया था, बट वहां से बिट्टू को राक्षसी समझ के भाग गया। दूसरी बार भेड़िए के कहने पर गया था, दोबारा ही बैल लेने, बट भेड़िए के कहने पर गया था। तो शेर किसान के पास 2 बार गया था। ओके। आगे लिखा हुआ है कि खाली जगह में क्या आएगा। तो लिखा है यहाँ जैसे कि मेरी छत पर मोर आया। ठीक है, तो मेरी छत पर मोरनी आया। इसी तरह से मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूप भी बदलो। ओके, शब्दों का रूप मतलब बदलना, यहाँ पे लिंग परिवर्तन करना, हमें वचन जैसे कहते हैं ना कि लिंग बदलना। अब तो मैं कैसे करके देखते एक बार, ताकि हमें समझ में आए। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा, औरत। औरत का क्या आ जाएगा? आदमी। ठीक है। आदमी आ गया, घोड़ा घोड़ी। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से शेर शेरनी। अगला है मछुआरा। मछुआरा का मछुआरी ना आ जाएगा। ठीक है, मछुआरन। मछुआरन। ठीक है, बच्चा बच्ची। राजा रानी। ओके, तो इस तरह से आपके ये आ जाएंगे। क्या है कि प्रश्न में, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? उत्तर है इसका, शेर ने किसान की पत्नी बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था, जिसका कारण डर कर भाग गया था। भेड़िए ने शेर को इसीलिए भोले महाराज कहा। वास्तव में शेर सचमुच भोला था, तभी वे स्त्री को राक्षसी समझ बैठा था। ओके, मतलब कि वो सचमुच भोला था, और जो बिट्टू थी उसको राक्षसी समझ लिया था, क्योंकि अगर वो चालाक होता तो राक्षसी समझ नहीं समझता और उसको हमला कर सकता था। अगला प्रश्न है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली थी? ओके, तो उसका उत्तर है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांधी थी ताकि भेड़िए उसे फंसा कर खुद ना भाग जाए। राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए। मतलब कि शेर ने सोचा कि अगर मुझे फंसाकर भागेगा तो अकेला भाग जाएगा और मैं फंस जाऊंगा। अगर इसी तरह अगर बांध लेता हूं तो अगर शेर राक्षसी जो है मुझे खाएगी तो हम दोनों को ही साथ खाएगी। ओके। अगला इसी तरह से लिखा, तीसरा, क्या शेर फिर बिट्टो के तरफ गया होगा? मतलब क्या लिखा कि शेर फिर बिट्टो के खेत की तरफ गया होगा। हाँ, तो क्यों क्यों नहीं, मतलब गया है तो क्यों गया है उसके बारे में बात करते हैं। लिखा है उत्तर में, शेर फिर कभी बिट्टो के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर बिट्टो को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज्यादा डर गया था। तो शेर दोबारा कभी उसकी खेत की तरफ नहीं गया था, क्योंकि बिट्टो को वह राक्षसी समझ लिया था और इससे डर गया था। चौथा प्रश्न है, बिट्टो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टो की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? तो लिखा है, बिट्टो ने हिम्मत से मुझे प्रेरणादायक लगी। मतलब प्रेरणादायक मतलब कि बहुत अच्छी लगी। अगर मैं बिट्टो की जगह होता तो बिट्टो की तरह नहीं करता। मतलब मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करता हुआ शेर शोर मचाते हुए खेत जाती, और शेर सुनकर मतलब शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। कहने का अर्थ है यहाँ पे कि अगर बिट्टू ने किया था कि शेर को खुद ही लड़ने चली गई थी, बट वो कहते अगर तुम शेर की जगह होते तुम क्या करते? तो वो बोल रहे हैं कि मैं किसानों को इकट्ठा करता और सारे किसान शोर मचाते, जो शोर सुनकर जंगल में शेर भाग जाता। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो। अगला लिखा है कि राज का राज। ठीक है, शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। राजा और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। कहानी में ऐसे
कि ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढने और उसको लिखना। जैसे कि औजार, क्या हो सकता है आपका कि पहला औजार, नुक्ता यहां लगा देंगे, ठीक है। औजार, फौरन, ओके, फौरन। इसी तरह से जोर, जोर, ओके। सिर्फ, सिर्फ, ओके। और आगे लिखा है तरफ, ये नुक्ते लगे इनके नीचे। आगे लिखा है कि अपने मन से सोचकर, अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। तो आप भी अपने मन से सोचकर लिख सकते हो। जैसे कि क्या हो सकता है, कागज, ठीक है। नुक्ते वाला शब्द क्या हो सकता है, कागज, ठीक है। कागज, ग पे नुक्ता आ जाएगा हमारे यहाँ, ग के नीचे आ जाएगा। इसी तरह से ताजा, ताजा, ज पे नुक्ता आएगा आपका। जमाना, जमानत, ओके। तो ज पे नुक्ता आ जाएगा आपका, जमानत, ठीक है। ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा, ज पे फिर से नुक्ता आ जाएगा आपका। और आगे लिख सकते हैं जनाजा, ओके। तो बच्चों, ज़्यादातर जो नुक्ते वाले शब्द है उर्दू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जिन बच्चों को उर्दू आती है बहुत अच्छी ज का नुक्ता होता है, उसमें ही काम आते हैं। बट इस तरह से हम इन चीज़ों को भी लिख सकते हैं। आगे लिखा हो गया है आपको, इसको इसको हम चलते हैं और यहाँ देखते हैं। अगर ऐसा होता तो, मतलब क्या, प्रश्न पहला, अगर तुम शेर की जगह होते तो क्या करती, ठीक है। तो अगला उत्तर लिखा, अगर मैं शेर की जगह होती तो मैं किसान को घर जाने का मौका ही नहीं देती, पहले ही बैल की मतलब बैल की छलांग लगाकर दबोच लेती, किसान डर के मारे भाग जाता। मतलब कह रहे हो कि मैं शेर की जगह होता तो मैं शेर को घर जाने का मौका ही नहीं देता, पहले ही छलांग में बैल को दबोच लेता और जिसकी वजह से किसान डरकर भाग जाता। इसी तरह से दूसरा प्रश्न, अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटते। तो आगे उत्तर है कि अगर मैं बिट्टू के स्थान पर होती तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती और उनके साथ शोर मचाती हुई खेत की ओर जाती और शोर सुनकर शेर भाग जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर रियल लाइफ में कभी ऐसा होता है, मतलब नहीं होगा बट होता है, तो ऐसे ही करना चाहिए हमें बच्चों की, सभी लोगों को इकट्ठा करके, और इकट्ठा करने से वो शोर मचाएंगे और शोर सुनकर शेर भाग जाएगा, ओके। इसी तरह से आगे क्या लिखा, आगे लिखा पहचानो तो, ठीक है। तो कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा था, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढ कर लिखो, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे कि शब्द कुछ दिए गए, यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि बॉक्स में आपको दिखे, ओके। पहले पे पेचकस है, तो पेचकस बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि ये पहला जो है हमारा, यही पेचकस इसको कहते हैं, पेचकस। स्क्रू ड्राइवर होता है, पेच कसने का काम आता है, इसको पेचकस कहते हैं। ये आपका हथौड़ा, देखो ये वाला आपका हथौड़ी, तो ये क्या है आपका हथौड़ी, ओके, हथौड़ी। इसी तरह से आप देखो ये वाला जो शब्द यहाँ पे देखो, इसे खुरपी कहते हैं, खुरपी, ओके। तो ये क्या है आपका खुरपी, ठीक है। अगला आपका है क्या है, करनी, इसको करनी कहते हैं, करनी। ये ज्यादातर जो घर बनाने, बिल्डिंग वगैरह बनती है उसमें काम आता है करनी, ठीक है। और जो लास्ट है आपका आरी, आरी मतलब किसी चीज को, लकड़ी को काटने का काम आता है। लकड़ी जो होती है, ये बढ़ई वगैरह होते हैं वो रखते हैं और इसको लकड़ी को काटने का काम आता है, ओके। चलते हैं आगे, लिखा है वरना। वरना क्या है उसके बारे में हम यहाँ चलते हैं, उसको भी जानते हैं यहाँ पे, ओके। सो वरना, प्रश्न प्रश्न में शेर ने किसान से क्या, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो आपको देखना है कि वरना शब्द का इस्तेमाल करना है, जैसे कि तुम चलो वरना, अब यहाँ पे देखो ये रहा, तुम चलो वरना लेने
लेने देने पड़ जाएंगे, मतलब कह रहे कि तुम चलो वरना लेने देने, वरना का इस्तेमाल करना था तो हमने कर दिया। इसी तरह से अगला दूसरा आपका, मेरी गोद में गोद सॉरी मेरी गेंद दे दो, यहाँ के गेंद दे दो वरना मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। ओके, इस तरह तीसरा, पेट भर के खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। आगे बोला गया कि हम किसी से कम नहीं, मतलब क्या है कि प्रश्न में कई जगहों पर गांव में औरत खेतों में भी काम करती है, तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल जो हर जगह गांव और मतलब कि जो गांव में लोग रहते हैं वहाँ के जो औरतें और लड़कियां हैं आजकल काम कर रही हैं सबके साथ। इसी तरह से बोला गया कि आप जहाँ आसपास रहते हो वहाँ पे जो औरतें हैं वो क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। लिखा है कि हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां भी गाय भैंस का दूध निकालती हैं, उन्हें चारा डालती हैं, रोज घर की साफ सफाई करती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों को पढ़ाती है और अन्य घर के कार्य भी करती है, मतलब ये सारे काम भी करती है। जहाँ जैसे कि हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो बच्चों अगर शहर की बात करें तो वहाँ ऑफिस जाते हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, तो औरतें बहुत सारे काम भी ऐसी भी हैं जो वो करते हैं। ओके, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। आगे इसी तरह से बोला गया, यहाँ देखो शेर और घोड़ा। अब क्या लिखा है कि शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। ठीक है, तो शेर और घोड़े में क्या क्या अंतर होता है आप देखते हैं। देखो शेर क्या खाता है, यहाँ पे खाने की बात की गई, यहाँ पे देखो शेर और घोड़ा खाने की बात है। शेर क्या खाता है, मांस खाता है। ठीक है, जो शेर है मांस खाता है, घोड़ा घास खाता है। घास मतलब जो लकड़ी वगैरह भूसे होते हैं वो घास खाता है। घर में कहाँ रहता है, जैसे कि जो शेर है गुफा में रहता है। ठीक है, शेर गुफा में रहता है। इसी तरह से जो घोड़ा है वो अस्तबल कहते हैं, जहाँ रहता है उसको अस्तबल में रहता है। ठीक है, तो ये घोड़ा जो है अस्तबल में रहता है। इसका रंग कैसे होते हैं, तो वैसे कि शेर कैसा हो सकता है, पीला हो सकता है। ठीक है, धारी वाला हो सकता है, पीला और काली धारी वाला हो सकता है, काली धारियां। ठीक है, कैसा हो सकता है कि पीले और काली धारियां। ओके, और जो घोड़े होते हैं काले सफेद, काला होता है, सफेद होता है, और भी कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अगला लिखा है आदित्य जानवर। अब क्या आदित्य की बात करिए तो क्या है, जो शेर है शिकार करता है, शिकार करता है और जानवरों को मारता है, मतलब दूसरे जानवरों को खा जाता है। शिकार करना और दबे पांव चलना, चलना। ठीक है, इसी तरह जो घोड़ा है, घोड़ा क्या करता है, घोड़े की अगर बात करें हम तो घोड़ा हमेशा स्वामी भक्त, मतलब कि वो स्वामी भक्त, इसका अर्थ है कि स्वामी भक्त का मतलब है यहाँ पे कि वो हमें सवारी करवाता है और दूसरों की रक्षा भी करता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलते हैं आगे और इसको देखते हैं। लिखा कौन क्या। ठीक है, कौन क्या का क्या अर्थ है इसको जरा देखते हैं एक बार और फिर जल्दी से करते हैं। लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। ठीक है, किसान, अब यहाँ पे किसान, बोतल, लता, कंकु, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीला। तो इस तरह से कुछ चीजें दी गए हैं, तो हमें क्या बोला गया, जानवर, चीजें, नाम। तो हमें इनमें से छांटना है कौन सा जानवर है, कौन सी चीजें हैं, कौन से नाम है, उनको हमें लिख लेने हैं हमें। जैसे कि देखो जानवर में कौन आ जाएगा, चूहा। ओके, इसी तरह से शेर, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, शेर आ जाएगा। घोड़ा आएगा, इसमें लिखें घोड़ा, खरगोश। ओके, इस तरह से आ जाएगा आपका। ऐसे कि अब चीजें क्या हो सकता है, बोतल, बोतल आ गया, कलम, केला, फल है बट चीजों के अंदर आ रहा है फिलहाल, जूता। ठीक है, पगड़ी, पगड़ी इस तरह से हो जाएगा। और नाम में क्या हो सकता है, लता, लता नाम हो सकता है। कक्कू नाम होगा बिल्कुल किसान,
किसान नाम हो जाएगा, फिर इसी तरह से राजू और रानू। ओके, तो बच्चों इस तरह से लिख लेना, और जो भी बचे हुए हैं उनको भी आप लिख सकते हो, और इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। तो यहाँ तक कर लेना, और कैसी लगी मेरी क्लासेज कमेंट में जरूर बताया करो बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।